बड़ा गेम प्लान किया जाए, गेम प्लान कहाँ रुकेगा नहीं पता। वो लगाएंगे, प्रूफ देंगे और हो सकता है कि इसमें मेरे जैसे और भी लोग हों जो शायद फ्रंट फुट पे आके बोल ना पा रहे हो। हु नोज, अगर मैं हो सकती हूँ तो कोई और भी हो सकता है। और फिक्र मत करना, मेरे पास XYZ नहीं A to Z है। बस बताइए, XY नहीं A to Z है। और ये बताऊं आपको कि ये जो लड़की है ना, झूठ ये भी नहीं बोल रही है, इसके पास भी प्रूफ्स हैं। और प्रूफ सुनने के बाद मैं, दीवा, मंत्रा, सब लोग इस चीज को माने हैं। प्रूफ देखने के बाद बहुत जल्दी प्रूफ देंगे, ये अपने चैनल पे बहुत जल्दी प्रूफ देंगे, क्योंकि ये उसमें है, पूरी की पूरी भागीदारी है। और आज इसने ये साबित किया है ना कि गलत का साथ कोई नहीं देता। हम लोग तो बिल्कुल नहीं देते। और जगत दीदी का नाम तो बिल्कुल देखिए मत, मुझे उस लेडी का नाम भी नहीं सुनना है प्लीज, क्योंकि जब तक वो अपनी तरह से मैं सेटिस्फाइड नहीं हो जाऊंगी कि हाँ वो सही है, तब तक तो प्लीज आप लोग यहाँ पे उनका नाम भी मत लिखिए। मुझे यहाँ पे बात हो रही है इस घटिया आदमी की घटिया बंदी की। यार इतनी गलत तुम कैसे हो सकते हो, इतना गलत हो सकते हो औरत की है। अब पति का तुम इतनी शिकायत कर रहे हो, कैसे इंसान तुम अपनी पत्नी की प्रिवेसी आप कैसे किसी अनजान इंसान के सामने खोल सकते हो? अपनी पत्नी को आप कैसे किसी अनजान इंसान के सामने बोल सकते हो कि वो भी कोई दूध की धुली भी नहीं है? पति जैसे अपनी पत्नी को बदनाम कर रहा है इसलिए क्योंकि उसको दूध की मक्खी का निकाल के फेंकना है, तो फेंकने के लिए वो एक जरिया ढूंढ रहा है कि हम सोशल मीडिया पे क्या बताएंगे। तभी तो उसने कमेंट डाली ना कि ये मारती है, पीटती है, मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है, अब तो नहीं रहूंगा, इसलिए तो किया। एक पति अपनी पत्नी की इज्जत को ढाकता है, समाज के आगे ढाल बन के खड़ा हो जाता है अगर एक उंगली उसकी पत्नी पे उठती है। और यहाँ पे एक पति अपनी बीवी की इज्जत की खुद जगह जगह जाके धज्जियां उड़ा रहा है। मतलब यार मेरे भी से भी सेम बात कही थी कि दीदी ऐसी करती है, वैसे करती है, गले पे चढ़ के मारती है, ये करती है, वो करती है। उसके बाद से फिर अलका जगत दादी का विरोध क्यों करने लगी? जगत दीदी का विरोध करने लगी जिस दिन मैं समझ जाऊंगी कि भैया जो इंसान बुला था या गलत था, अपने आप को सुधार लिया ना, उस दिन मैं बात करूंगी। अभी मैं बिल्कुल अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इसलिए मैं भी कोई बात नहीं करूंगी। मेरे को जगत दीदी से परेशानी नहीं है बहन, लेकिन अभी जो बात मेरे मन में है, जब तक मैं उसको समझ नहीं लूंगी कि हाँ ये कहाँ तक सही है, लेकिन उनको कुछ छेड़ना भी नहीं है भाई, वो अपनी जिंदगी में खुश रहे बस। कोई बंदी इतनी इमोशनल कल रो रही थी अपनी वीडियोस में, मैंने देखा, हमने कहा प्रूफ लेके क्या अभी कौन सा गन्ना उखाड़ लेंगे आप? इतने प्रूफ तो दिए, क्या किया उसका बताइए ना। मैंने दे दिया, रचना जी आप आ जाइए, मैंने दे दिया है। यहाँ गाइस हर चीज के लिए प्रूफ की जरूरत हो ये जरूरी नहीं होता है। यहाँ इंसान आकर सच बोल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। यानी कि उसके इमोशंस को कितना ठेस पहुंचा है, समझ पा रहे हो? कई बार हम ऐसी दुविधा में फंस जाते हैं कि हम चाहकर भी नहीं बोल पाते हैं। हम लोग भी इंसान है यार, लेकिन एटलीस्ट हम लोगों ने इसलिए इस चीज को रखा ताकि कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। यहाँ बहुत जरूरी है, वरना चीजों को बहुत गलत तरीके से बताया जाता है। फिर और सभी को पैनल पे सिर्फ और सिर्फ 2-2 मिनट का टाइम दूंगी, प्लीज आप अपने सवाल कीजिएगा, बात कीजिएगा और फिर नीचे जाइएगा, क्योंकि मैंने और जो बहुत अच्छी बात है कि आज आप बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से, और ऐसा ही होना चाहिए हर किसी को। तानवी जी बोलिए, उसके बाद मैं ऐड करूंगी। अलका जिस टाइम ये हेलो अलका जी, जिस टाइम ये कंट्रोवर्सी आई थी तो मैं आपको वाकई में बहुत गलत समझ रही थी, लेकिन ज्योति जी को मैंने हमेशा शुरू से देखा है और आज मुझे कंफर्म हो गया ये इंसान साइको वाइको नहीं, क्रिमिनल ही है। इस मतलब 2-2 औरतों को चीट कर रहा है, इसका ये पेशा हो गया है। औरतों को कठपुतली समझता है। जिस तरह से ये हर चीज प्रेजेंट कर रहा है, आप लोगों ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया, सारी लेडीज मिलकर के बहुत अच्छा स्टेप, सैल्यूट है आप लोगों को। मुझे घबराहट हो गई सुन करके ये चीजें। बहन अभी बहुत सी बातें हैं, हम लोग सब ओपनली नहीं कह सकते हैं। अगर ये लेडी परेशान है ना, ऐसे नहीं परेशान है। नहीं मैं समझ गई उस टाइम आप डिप्रेशन में जैसे लगती थी आपका फेस, तो मुझे लगता था आपका नेचर ही ऐसा है। लेकिन ज्योति जी को मैं शुरू से फॉलो कर रही हूँ, मुझे पता है वो कितनी मतलब धैर्यवान है, कितनी सहनशील है। वैसा नहीं है, ब्लॉक नहीं हुआ है बहन, हटाने में कल मे भी हुआ होगा, बट मैंने ब्लॉक नहीं किया है। आप प्लीज दूसरी आईडी से आ जाइए। हद हो गई यार, ये आदमी तो मतलब क्या करने पे लगा हुआ है। पूरा सोशल मीडिया हिला दिया, हर लेडीज को हिला के रख दिया। इसके लिए चरित्र जान कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ अपने आप को देखता है, अपने आप को समझता है। ब्लॉक नहीं किया, प्लीज मे भी गलती से ब्लॉक हुआ हो, हटाने के चक्कर में कल बहुत फुल था। आप दूसरी आईडी से आ जाइए और यही नाम लिख लीजिएगा, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं। आपको अर्थ मॉम से कोई सवाल पूछने हैं? नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना, आप लोग अपनी बातें रखिए। मुझे मतलब घबराहट सी हो गई सुन करके। ओके बाय। होगा, हम लोग हैं ना। चलिए ठीक है, थैंक यू। मैं दूसरे मुझे ये बोलना था कि जब उस टुचिन ने इनको फोन किया और उसने एक कॉन्स्पिरेसी के तहत इनको फंसाने की कोशिश की, तो इन्होंने उनसे नहीं पूछा कि आप मतलब बहुतों के साथ ऐसा कर चुके हैं, तो मेरे से आपको यही मोटिव है? मतलब इन्होंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं की, सिर्फ उनकी बात सुनी। इनको तो भरपेट उसको भी देना चाहिए था। बोलो। मैम की बातें करी मैंने, सवाल भी पूछे, और मैंने एक ही सवाल पूछा कि मेरे को यहाँ पे कुछ मत बताओ, मुझे यहाँ पे कुछ मत सुनाओ। मैं चाहती हूँ कि ये सारी चीजें अगर आपको कहनी है, बोलनी है, ओपन प्लेटफॉर्म पे आओ। मुझे बहुत सवाल पूछने हैं, लेकिन मैं ऑफ कैमरा क्या सवाल पूछूं जो मैं आपको ऑन कैमरा दिखाई नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैम ऑफ कैमरा डिनाई कर दिया उसने। ऑन कैमरा कुछ भी बातें करने से डिनाई कर दिया, मना कर दिया। ही सेड कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम ऑन कैमरा नहीं कर सकते, लेकिन आपका रिएक्शन ट्रूथ है, आप अपने काम के लिए ईमानदार हो, तो आपको पता होना चाहिए ना असलियत। लेकिन मैं ऑन कैमरा नहीं बोल सकता हूँ ये सारी बातें। वो आपको फंसाना चाहता था, बस थोड़े दिन में आपसे 2-4 वीडियो बना के ना आपको भी लीगल नोटिस भेजता। मैम मैंने बनाई नहीं, उसके बाद मैंने बनाई नहीं।